अस्सलामुअलैकुम। आरसी हिबलर बुक का चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट लिया था। आज हम उसका प्रॉब्लम नंबर 42 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको हम फाइनली देखते हैं और इसके क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 150 kg क्रेट, मतलब हमें 150 kg क्रेट यानी कि क्रेट जो है हमारे पास, इसका मास हमें दे दिया है 150 और मास हमारे पास डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो 150 हमारे पास डाउनवर्ड ही क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है। एंड द ग्राउंड इज 0.3, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है 0.3, वाइल द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द 80 kg मास मैन शूज एंड द ग्राउंड इज 0.4। देखो ये मैन ने कुछ ना कुछ शूज पहने हुए होंगे, मैंने पहना ही नहीं है, अब पहना दिया भाई, सही है। तो इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर जो इस मैन के शूज हैं और जो ग्राउंड पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है हमारे पास, वो लग रही है 0.4, ठीक है। और जो क्रेट और हमारे पास जो ग्राउंड की स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है वो लग रही है 0.3, ठीक है। आगे देखते हैं, डिटरमाइन इफ द मैन कैन मूव द क्रेट। क्या कह रहा है कि क्या भाई ये जो मैन है, जो आदमी है बेचारा, क्या ये क्रेट को मूव कर सकता है, 150 kg को क्रेट को मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। और इसके आपस में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री एंगल हमारे पास बन रहा है। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि जो क्रेट है हमारे पास, क्रेट को अलग सपोज कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए पार्ट का, और बी हम सपोज कर लेते हैं, जो हमने ये जो मैन जो बनाया है इसको हम सपोज कर लेते हैं बी। और इसके ऊपर जितनी फोर्सेस हैं एक्स वाई पे वो निकालते हैं, मोमेंट अगर ज़रूरत पड़ी तो निकाल लेंगे, कैलकुलेट करते हैं। और इसकी जो क्रेट है हमारे पास, क्रेट के ऊपर भी एफ एक्स और एफ वाई पे फोर्स निकालते हैं, जो अभी हम करते हुए आए हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर। अगर मैं बात करूं क्रेट का, तो क्रेट का भाई कुछ ना कुछ वेट है हमारे पास जो कि 150 नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। फोर्स निकालने तो सिंपल क्या होता है, एम इंटू जी फार्मूला होगा। तो मास हमारे पास 150 हो गया है और जी की वैल्यू आपको पता है 9.81, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। एंड देन फाइनली इसके हमारे पास रिएक्शन में एक फोर्स जनरेट हो रही होगी जो कि इसको क्या कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी किसी ने इस फोर्स को, जो कि जिसको हमने नाम दे दिया एन सी का, जिसको हमने नाम दे दिया एन सी का। अब हम बात करते हैं अगर कि अगर ये बंदर ने, अगर इस बंदे ने अगर हमारे पास इस क्रेट को मूव कर लिया, तो भाई जब मुझे मूव करेगा तो इधर से खींचेगा, जब इधर से खींचेगा तो क्या होगा, ये इस तरफ से क्या होगा, ये मूव करेगा। जब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रही होगी। मैंने बता चुका हूँ पहले न्यूमेरिकल्स में कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारे पास लग रही होती है। तो अगर मोशन इस तरफ होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो मैंने लिख दिया एफ सी, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी हो रही होगी, राइट टू लेफ्ट हो रही होगी। अब हम बात करते हैं इसके वाई कंपोनेंट के ऊपर। तो तमाम फोर्सेस का जो सबमिशन है अलोंग वाई एक्सिस 0 के इक्वल होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो वाई के ऊपर अगर हम देखें तो कितनी फोर्सेस लग रही है, एन सी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है, मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 9.81, देखो लिख दिया माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 9.81। अब बात आती है इस पी की। पी क्या है हमारे पास, जिसका हाथ से जो ये खींच रहा था ना, ये तो ये इधर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, उसका नाम दे दिया पी का नाम दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, इधर जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है। मैंने 3600 मरतबा बताया है, पिछले न्यूमेरिकल्स में भी बताया कि भाई जिसके अंदर थीटा बन रहा हो तो उसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर भी फोर्स लग रही होती है और वाई एक्सिस पे भी फोर्स लग रही होती है। कैसे, ऐसे, ये पी है, ये 30 डिग्री है। अगर मैं बात करूं इसका एक्स और वाई, तो एक्स का एक्स और वाई इस तरह बनेगा, एक्स ये रहा, वाई ये रहा। एक्स पे बात करेंगे तो देखो ये एक्स पे बात करें तो एक्स पे लाइन गिरा दो, धम गिरा दी। तो इसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास पी जितना भी होगा पी कॉस 30 होगा। क्यों, क्योंकि कॉस कहाँ लगता है, जहाँ पे एंगल बन रहा हो। तो पी कॉस 30 हो जाएगा और वाई पे क्या हो जाएगा, थीटा बन नहीं रहा तो साइन थीटा हो जाएगा, तो पी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमें किस पे निकालनी है, वाई पे। तो वाई पे निकालनी तो वाई के ऊपर लाइन गिरा दो, गिरा दी। अब इधर एंगल बन रहा है, नहीं भाई नहीं बन रहा, साइन थीटा लगा दो, तो पी साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल पी साइन थीटा। और थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिया। और इधर तो मैं बता चुका हूँ माइनस 159.81 किस तरह आएगा। सिंपल इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लें आप लोग। अब बात करेंगे एफ एक्स के ऊपर कितनी फोर्सेस हमारे पास जो लगने का समीशन 0 के बराबर होता है। तो देखते हैं कितना लग रही है भाई। देखो पहले तो बात करते हैं पी की, बात कर लेते हैं। पी की हमारे पास एक्स पे भी लग रहा होगा, तो एक्स पे लग रहा है तो थीटा इधर ही बन रहा है, तो कॉस्ट लगेगा, तो पी कॉस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी कॉस 30 कितना हो जाएगा, पी कॉस 30 डिग्री। फिर कौन सी हमारे पास फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एफ सी वाली लग रही है। कौन सी लग रही है, एफ सी वाली हमारे पास फॉर्मूला लग रही है। अच्छा, ये एफ सी क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन। किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नाम देते हो तुमने एफ सी, तो एन भी हो जाएगा, एन सी हो जाएगा।
तो म्यू कितना था हमारे पास, म्यू हमारे पास 0.3 था, क्वेश्चन में गिवन है भाई, तो 0.3 एनसी हो गया इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने इसको। हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, इससे निकाल लेंगे पी निकाल लेंगे और एनसी निकाल लेंगे। अब इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, देखो ये बिल्कुल अलजेब्रिक है, सिंपल तो बच्चों वाली चीज़ है ये, इसको आप लोग उम्मीद करता हूँ आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। देखो ये पी है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये एन सी इधर, इसको मल्टीप्लाई करा दो 0.3 से, फिर प्लस करा दो तो एन सी खत्म हो जाएगा, पी हमारे पास फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा। जब पी कैलकुलेट होगा तो किसी भी क्वेश्चन में उठा के पी को फेंको और हमारे पास एन सी निकाल लो। तो ये पी हमारे पास इस तरह आ जाएगा 434.49 न्यूटन और एन सी आ जाएगा 1254.26 न्यूटन, हमारे पास एन सी फाइनलाइज हो जाएगा। अभी हमने किस पे बात करी, क्रेट पे, किस पे बात करी, क्रेट पे। अब हम बात करते हैं इस बंदे के ऊपर, इस मैन के ऊपर बात करते हैं कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर क्या लग रहा है हमारे पास, फोर्सेस कौन सी लग रही है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो अगर ये बंदा इसको खींचेगा तो क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी फोर्स होगी जो ये पीछे भी जाएगा, ये भी पीछे जाएगा, तो एक ऐसी फोर्स होगी हमारे पास एफ एम। कौन सी फोर्स होगी हमारे पास, एफ एम, जो कि इसको क्या कर रही होगी, सिंपल पीछे की जानिब इसको ढकेल रही होगी। और इसका जो हमारे पास वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसका जो हमारे पास वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि कितना था हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 80, कितना था 80, देखो लिखा हुआ है 80 kg मेंस। तो यानी कि हमारे पास मास कितना है, हमारे पास 80 kg है, किसका, इस ह्यूमन का, मैन का। तो हमारे पास सिंपल है, हमें फोर्स निकालना है तो क्या होगा, m इंटू जी, मास हमारे पास 80 हो गया, जी 9.8 होता है, इसको सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे पास क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और ये देखो ये पी, ये क्या लगा रहा था, पी लगा रहा था। अब पी लगा रहा है हमारे पास, जब इसके अकॉर्डिंग इसको खींच रहा है, जब इसके अकॉर्डिंग इसको खींच रहा है, तो जो हमारे पास जब ये खींचेगा तो किसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है ना भाई। तो क्या होगा, ये सिंपल इसको हमें खींच रहा है, तो इसको इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, सही है। जबकि इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या आ रही थी कि ये क्रेट है, अभी हमने क्रेट को तस्वर किया हुआ है, क्रेट को कौन छेड़ रहा है, मैन। तो मैन किस डायरेक्शन में छेड़ रहा है, इसको इस डायरेक्शन में, समझ आया। अगर अब मैं बोलूँ इस मैन को, तो इस मैन को कौन फोर्स लगा रहा है, कौन मजबूर कर रहा है, तो भाई कौन कर रहा है, क्रेट। तो क्रेट इसको क्या कर रहा है, क्रेट इसको पीछे से उनकी खींच रही है, तो इस वजह से इसकी डायरेक्शन ये बनी, ये याद रखना इस डायरेक्शन का मतलब, ठीक है ना। जिसको सपोज करो सिर्फ उसी की बात करो बस, उसको कौन छेड़ रहा है, जो छेड़ रहा है उसकी तरफ डायरेक्शन आ जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी फोर्स है हमारे पास, हाँ एक हमारे पास फोर्स क्या है, जब हमारे पास वेट नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो एक हमारे पास अपोजिट फोर्स होगी जिसको बैलेंस करेगी, उसको हमने नाम दे दिया एन एम का। किसका नाम दे दिया, एन एम का। ये हमारे पास पी है, हमारे पास एंगल बना है 30 डिग्री, ये जाहिर सी बात है एक्स पे भी ब्रेक होगा और वाई में भी। और मैंने किस तरह बताया, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आज पहले समझा चुका हूँ। देखो अगर इसको ये वाई कॉम्पोनेंट है, ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अगर तुम्हें एक्स पे गिराना है तो एक्स पे लाइन गिरा दो, गिरा दी एक्स पे लाइन, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, एक्स पे लाइन गिराइए, ये तो गिरा दी। अब देखो एक्स के ऊपर क्या थीटा बन रहा है, हाँ भाई बन रहा है ना, ये रहा 30 डिग्री बन तो रहा है एंगल, तो क्या हो जाएगा पी कॉस 30 हो जाएगा एक्स पे क्या होगा, पी कॉस 30, एक्स पे क्या हो जाएगा, पी कॉस 30, सही, पी कॉस 30। और अगर वाई पे बात करेंगे तो वाई के ऊपर लाइन ड्रॉप कर दो, इधर एंगल बन रहा है, नहीं वाई नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा पी साइन 30, क्या हो जाएगा पी साइन 30। जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वहाँ पे कॉस थीटा लगता है, जहाँ पे नहीं बनता वहाँ पे साइन थीटा लगता है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं वाई के ऊपर, कि वाई के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो वाई के ऊपर हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं, हाँ तो वाई के ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है एन एम, तो एन एम लिख दिया। और हम अपर डायरेक्शन पे जो होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये अपर डायरेक्शन में थी इसलिए पॉजिटिव लिया। और इसको अब हम क्या करते हैं, सिंपल अब हम करते हैं, इसका जो वेट था हमारे पास वो नीचे की जानिब एक्ट कर रहा था, 80 मल्टीप्लाई बाय 9.81, जिसको मैंने इधर लिख दिया। और एक और हमारे पास जो फोर्स है वो है हमारे पास ये वाली फोर्स, और वाई पे तो क्या होगा पी साइन 30, कितना होगा पी साइन 30, और पी साइन 30 होगा तो पी निकाल चुके हो, ये रहा 434.49, तो 434.49 साइन 30 हो गया, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब एक्स के ऊपर मालूम करेंगे इसी तरीके से कि एक्स के ऊपर हमारे पास कितनी फोर्सेस लग रही हैं, और फाइनली इसको कैलकुलेट हम कर लेते हैं। तो एक्स के ऊपर अगर हम बात करें तो ये एफ एम है, एफ एम फोर्स लग रही है, और एक फोर्स इधर लग रही होगी यानी कि एक्स कंपोनेंट पे, तो पी कॉस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पी कॉस 30, और पी पता है कितना है 434, तो एफ एम माइनस पी कॉस 30, पी था 434.49, इधर मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इक्वेशन नंबर 3 तो हमारे पास ये रही, क्वेश्चन नंबर 4 ये रही, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, एन एम निकाल लेंगे 1002.04 न्यूटन आएगा, एफ एम आ जाएगा इतना आ जाएगा, सिंपल हमारे पास एफ एम भी आ गया और हमारे पास ये भी आ गया। अच्छा अब बात ये थी
अब सवाल ये था कि हमारे पास जो मैन था, क्या इसको, इस क्रेट को 150 जो क्रेट मास था हमारे पास, क्या इसको खींच लेगा, इसको क्या कर लेगा हमारे पास, क्या इसको मूव करवा लेगा अपनी जानिब जब भी मूव इसको करवा सकता है जब मैन स्लिप ना हो, क्योंकि अगर ये स्लिप हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है तो मतलब ये इतना भारी है, ये इतना भारी है कि ये मैन इसको कर ही नहीं पा रहा, स्लिप हो जा रहा है बेचारा, ठीक है। और अगर ये मैन इसको क्या करता है, मूव करवा लेता है, तो आराम से थ्रूली मूव करा देगा और ये खुद स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैन है, इस मैन की मैक्सिमम फोर्स निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये रहा एफ मैक्स निकालना है, जो कि बराबर होता है म्यू इंटू एन, और हमारे पास क्या होगा 0.4। मैन की बात करें तो एन एम आ गया, एन एम हम निकाल चुके हैं, ये नज़र आ रहा है 1002.04, इसको मल्टीप्लाई करा है 400.82 न्यूटन, हमारे पास सिंपल फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात देखें फोर्स एफ मैक्स के ऊपर, अगर हम बात करें ये रही, और जो मैन के ऊपर जो फोर्स है वो कितनी है, इतनी लग रही है हमारे पास। तो देखो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो एफ मैक्स हमारे पास ग्रेटर है, तो मतलब यानी कि अगर मैन स्लिप होगा तो कितने पे होगा, 400.82 के से ज़्यादा या 82 के ऊपर ही स्लिप होगा। तो हमारे पास मगर आ कितनी रही है अभी फोर्स, हमारे पास एफ एम आ कितना रहा है वैसे 376.28 न्यूटन आ रहा है, मतलब हमारे पास उससे लेस है, उस एफ एम लेस देन है एफ मैक्स से, तो मतलब कि मैन डज नॉट स्लिप, वो स्लिप नहीं कर सकता। जब वो स्लिप नहीं करेगा तो वो इजीली क्रेट को मूव कर देगा। तो इस तरीके से हमने अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह बाकी जो अगला न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं उसको उनमें भी आप शेयर कर दीजिए ताकि उनका बेनिफिट हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।